हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे एक आपको सवाल पूछना है कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अबाउ 50% मार्क्स मिले हैं कभी? तो आपको लग रहा होगा मैम ये क्या पूछ रहे हैं आप, एवरी ईयर तो अबाउ 50% ही मिलते हैं। करेक्ट। तो अभी हमारे सीए एग्जाम्स में भी आईसीएआई का क्या पासिंग क्राइटेरिया है, वही तो है अबाउ 50% ओवरऑल एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको अभी तक अबाउ 50% मार्क्स मिले हैं तो बिलीव मी सीए एग्जाम्स में भी आपको अबाउ 50% मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि अभी तक 50% आ रहे थे, अबाउ 50% मार्क्स आ रहे तो सीए एग्जाम्स में भी आ ही जाएंगे। करेक्ट। आपको ये एनालाइज करो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट, उस हर एक सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स है तो उस टॉपिक में से आपको 50% टॉपिक्स तो ऑब्वियसली समझ में आ गए हैं। करेक्ट। सो कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी पक्का 50% के अबाउ है। ऐसे हो सकता है कि एक दो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है तो उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी हम बार बार रिवाइज करके, बार बार लेक्चर सुन के, फिर से रीडिंग करके वो भी कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। करें। सो मुझे बताओ, सीए एग्जाम्स में हमें इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने सराउंडिंग में ऐसे देखा है कि बहुत सारे अटेम्प्ट लगते हैं एंड सेकेंड थिंग, इसका पासिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहता है। ओके, सो इन दो चीज़ों की वजह से हमारा एटीट्यूड जो है वो निगेटिव हो जाता है। करें। और ये कोर्स डिफिकल्ट है या ये एग्जाम डिफिकल्ट है, फिर मुझसे ये हो पाएगा क्या, ऑडिट के क्वेश्चंस, लॉ के क्वेश्चंस रिकॉल हो पाएंगे क्या, एग्जाम में पूरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिन भर हमारे मन में चलते हैं। करें। अभी तो 2 मंथ बचे हैं एग्जाम के लिए, आपकी रिवीजन चल रही है, 12-14 आवर्स आप पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन मन में हमेशा ये रहता है कि हो पाएगा क्या, पास हो जाएंगे ना। ओके, सो आपको एक काम करना है कि दिन भर आपने जो भी पढ़ाई की है तो उसके ऊपर आपको बहुत पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव वेव्स हम अट्रैक्ट करेंगे एंड उसके साथ जो कॉन्फिडेंस लगता है वो भी बिल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो थ्रू आउट द डे आपको पॉजिटिव थॉट मन में लाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कितने सम सॉल्व किए, उसमें से कितने करेक्ट आए, कल हमने कितने घंटे पढ़ाई की थी, उससे 10 मिनट भी आज अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई की है तो भी आपको खुद को मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है। करें। जितना आप खुद को अप्रिशिएट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। करें। और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी जाता है, या और एक ऐसे हो सकता है कि जितना टाइम आपने उस टॉपिक के लिए अलॉट किया था उससे आधा एक घंटा कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है कंप्लीट करने के लिए, तो भी हमें टेंशन आने लगता है। करें। तो वहाँ पे भी, उस सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है कि अरे चलो अच्छा हुआ मुझे आज ही पता चला कि ये क्वेश्चन मेरा गलत जा रहा है, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास 2 मंथ्स है। करेक्ट। डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं पता चला, तो ये पॉजिटिव थॉट है। अगर आपका टाइम पे स्टडी कंप्लीट नहीं हो रहा तो भी आपको पॉजिटिवली लेना है उसको कि चलो आज पता चला कि टाइम मतलब स्पीड हमारा स्लो है स्टडी का, तो वो कैसे इम्प्रूव करना है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी इन निगेटिव थॉट्स, आप ये सोच सकते हो कि जहाँ जहाँ पे वीकनेसेस है वहाँ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। करें। आपको तो खुद के वीकनेस पता रहेंगे, उसके ऊपर आप वर्क करो, आपको आपके स्ट्रेंथ्स भी फाइंड आउट करने हैं। करें। हमेशा मैं टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को वही बताती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज क्यों लिखते हो, तो सिर्फ आपके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, तो आपके स्ट्रेंथ्स भी क्या क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपने सिर्फ खुद के मिस्टेक्स ही आइडेंटिफाई किए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। करेक्ट। आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, मेरी स्ट्रेंथ सब सारे मिस्टेक्स ही दिख रहे हैं। ओके, सो
हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई करते हैं, एंड जो आपके स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसमें हम कैसे अबाउ 60, 70, 80, 90 तक मार्क्स ले सकते हैं, उसके ऊपर हमें तैयारी करनी है। ओके। और एक आप चीज कर सकते हो कि दिन भर आप जब पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हो तो उस ब्रेक में भी आपको मोटिवेशनल थिंग्स या पॉजिटिव थिंग्स के बारे में ही सोचना है। ओके। जैसे कि आप ऑल इंडिया रैंकर्स के वीडियोस देख सकते हो, करेक्ट। हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स के वीडियोस है, तो आपको पता चलेगा कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि वो ऑल इंडिया रैंक में आ गए। उसके साथ अदर देन सीए बाकी फील्ड में भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सक्सेस जर्नी भी आप देख सकते हो कि वो क्या क्या करते हैं। अगर डिफिकल्टीज आ गए तो उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया था, करेक्ट। तो आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। एंड ये चीज ध्यान में रखो, खुद को अप्रिशिएट करो, आपको करना ही है, आप में कैपेसिटी है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके। सीए एग्जाम्स आपको नवंबर में ही क्लियर करना है। ओके। और आप एक चीज देखो कि जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आने वाला है। अगर किसी परफॉर्मर आप स्टेज पे देख रहे हो और उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त जो भी ऑडियंस है उनको भी समझता है कि इसका कॉन्फिडेंस लो है, इसको नहीं जम रहा। तो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आपकी तैयारी अच्छे से हुई है, प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, करेक्ट। तो ही आपको मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका प्रिपरेशन के ही ये 2 मंथ है, तो जितने भी स्ट्रेंथ वीकनेस बहुत सारा एनालिसिस करो खुद का, क्योंकि खुद को जितने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस समझते हैं ना उतना दूसरे लोगों को नहीं समझेंगे। ओके। टेस्ट सीरीज में भी हम पेपर चेकर्स जो है वो आपको कमेंट्स लिख के देते हैं, करेक्ट, लेकिन वो पेपर लिखने के बाद, लेकिन जब आप टेस्ट लिख रहे हो तो उसी टाइम 3 आवर्स में आपको भी समझता आ रहा होगा कि अरे मैंने सीक्वेंस गलत लिया था क्वेश्चन का, या मुझे कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या कितनी बार रीड करना पड़ा वो क्वेश्चन। तो वो सारी चीजें तो आपको ही समझ में आ जाएंगी, करेक्ट। तो आपको भी स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस करना है एंड पॉजिटिव रहना है। जो भी वीकनेसेस रहेंगे फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि ऐसे हो सकता है कि आपका जो डेली रूटीन चल रहा है सेल्फ स्टडी का, रिवीजन का, उसमें ऐसे अनफॉर्सिन इवेंट में भी आ सकते हैं डिफिकल्टीज कि जिसका इम्पैक्ट आपके स्टडीज पे हो सकता है। ओके। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको एग्जाम देनी है नवंबर में। ओके। उन सिचुएशन को भी हैंडल करके आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, आपका गोल ही है वो आपको अचीव ही करना है, ये याद रखो। एंड नवंबर 20 एग्जाम में आप सब पास हो जाओगे विथ अच्छे मार्क्स, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस वाज योर सक्सेस मंत्रा 3। सो हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं विथ सक्सेस मंत्रा 4। थैंक यू।